हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम साइंस VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें 40 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके आने वाले मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों के 2 नियम हैं। दूसरा प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चौथा प्रश्न, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निर्गत कोण। चौथा का सी निर्गत कोण कहते हैं। पांचवा प्रश्न, 1 मीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो ये हो जाएगा 1 डायोप्टर 1D। छठा प्रश्न, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो ये हो जाएगा फोकस दूरी के व्यतिक्रम द्वारा लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। सातवां प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता क्या होगी? तो ये हो जाएगा +5 डायोप्टर। आठवां प्रश्न, किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है तो वह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। अवतल लेंस संवर्धन यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ आवर्धन होना चाहिए। अवतल लेंस आवर्धन m बराबर होता है। तो ये हो जाएगा V/U। इसमें कहीं शब्द गलत भी लिखा गया है। संवर्धन के जगह पे आवर्धन होना चाहिए, यहाँ पर गलत है ये। आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। 10वां प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक U का मान होता है। तो ये हो जाएगा sin I/sin R। 11वां प्रश्न, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो जो R होता है वो I से छोटा हो जाता है। 12वां प्रश्न, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ये हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। 14वां प्रश्न, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो वह दर्पण केवल समतल या उत्तल हो सकता है। इसमें आप कहीं पर भी रहें आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। 15वां प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है। 16वां प्रश्न, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। ये हो जाएगा हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अवतल दर्पण द्वारा। 18वां प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये हो जाएगा काल्पनिक। 19वां प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो यह भी हो जाएगा 2। परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2 नियम हैं। परावर्तन के भी 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। 20वां प्रश्न, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिनसे थोड़ा सा हो उसे पारभासी और जिससे बिल्कुल ना हो उसे अपारदर्शी। 21वां प्रश्न, परावर्तन का कोण होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो केवल समतल दर्पण द्वारा
या फिर केवल अवतल दर्पण द्वारा या फिर केवल उत्तल दर्पण द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा तीनों द्वारा। 23वां प्रश्न, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा। 24वां प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण द्वारा। 25वां प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 26वां प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। 27वां प्रश्न, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। तो वह दर्पण हो जाएगा समतल अथवा उत्तल। 28वां प्रश्न, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि वह उल्टा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी उल्टा है। 29वां प्रश्न, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 30वां प्रश्न, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि विरल से सघन की ओर जा रही है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब सघन से विरल की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। 31वां प्रश्न, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। तो इसका कारण हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। 32वां प्रश्न, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस जो है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये शायद गलत भी हो सकता है टाइपिंग में, इसको आप ज़रूर देख ले उत्तल लेंस कैसा होता है। ये आपका HW है। आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर याद कर लेंगे। 33वां प्रश्न, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिकतम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपका बैंगनी। 34वां प्रश्न, किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना। 35वां प्रश्न, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है, और जो दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे निकट दृष्टि दोष होता है। 36वां प्रश्न, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है लाल। 37वां प्रश्न, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो ये हो जाएगा 5। एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। 38वां प्रश्न, नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। 39वां प्रश्न, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? यह बहुत ही VVI एडजेक्टिव क्वेश्चन है। ये हर साल पूछा जाता है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो जाएगा उल्टा, वास्तविक और छोटा। ऑप्शन नंबर सी सही है 39वां का। 40वां प्रश्न, स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु होता है। तो ये हो जाएगा अनंत। स्वस्थ